Assalamu alaikum. Today's exercise 4.7. So now we can solve the initial value problem. 4.7 के हम next question solve करेंगे. Question number 71 to 82. Thomas Calculus 14th edition. Question number 71 to 82. वैसे तो हमारे पास question number 71 to 89 है, मीन्स कि आप 90 तक हैं. तो उसके अंदर हमने क्या सॉल्व करना है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, लेकिन हम इसके अंदर हाफ सॉल्व करेंगे, मीन्स कि 71 to 82 हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे. हमारे पास एक्टिविटी के अंदर गिवन है कि हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स. मीन्स के वैल्यू ऑफ वाई को हम किसके इक्वल कर सकते हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स के. इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन. इसी तरह से टू सॉल्व इट वी नीड अ फंक्शन वाई ऑफ एक्स. हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, फंक्शन वाई ऑफ एक्स की ज़रूरत है. सो हमने लिख दिया कि हमारे पास वाई इंटू एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट के फंक्शन इसके अंदर हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, वाई नॉट के इक्वल आ गया है. सो हमारे पास क्वेश्चन में 71 गिवन है, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 ऑफ एक्स माइनस 7. और जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू, इनिशियल पॉइंट जो हमारे पास गिवन है, y इंटू 2 इक्वल्स टू 0. मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, y के इक्वल है. और 2 हमारे पास किस जगह आ रहा है, x नॉट इक्वल्स टू 0 की जगह पर आ रहा है, लाई कर रहा है y नॉट. सो मीन्स कि 2 हमारे पास वैल्यू होगी हमेशा x की, और 0 हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, y की. सो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इसके अंदर हमने क्या फाइंड करना है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. सो इसके अंदर हम इंटेग्रल अप्लाई कर देंगे. जब मैं इंटेग्रल अप्लाई करूँगी तो मेरे पास डी ओवर डी ऑफ एक्स, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई इक्वल्स टू. अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इंटेग्रल अप्लाई करती हूँ तो क्या होगा, इंटेग्रल किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इंटेग्रल को ख़त्म किस तरह से किया जाता है. अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 4.7 के सबसे पहले क्वेश्चंस, तो वही रूल यहाँ पे अगेन अप्लाई होगा. अब 2 हमारे पास है, x का मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कह लें या आप इनिशियल वैल्यू कह लें, तो इस तरह से आएगी. इस तरह से हम इंटेग्रल लेते हैं. x की पावर क्या है मेरे पास 1, तो 1 के अंदर क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा. और इसी तरह से पावर मेरे पास 1 थी, उसके अंदर अगेन 1 ऐड को हम क्या कर देंगे, डिवाइड. -7 कॉन्स्टेंट का इंटेग्रल हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, x के. मेरे पास क्या आ जाएगा, -7 ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 2 -7 ऑफ एक्स प्लस सी. सो मेरे पास y किसके इक्वल आ गया है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -7 ऑफ एक्स प्लस सी. क्योंकि मेरे पास 2 से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया. सो मैंने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मीन्स कि मैंने c की वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले मैं y और x की वैल्यू पुट कर दूंगी. तो क्वेश्चन के अंदर मेरे पास y और x की वैल्यू क्या गिवन है, y की वैल्यू मेरे पास गिवन है 0, और इसी तरह से x की वैल्यू गिवन है 2. सो मैं लिख दूंगी एट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0. सो अब y की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, 0 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर -7 ऑफ 2 प्लस सी इक्वल्स टू 4 - 14 प्लस सी. सो 4 - 14 मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 -10 प्लस सी. अगर मैं 10 को इज इक्वल की इस साइड पे लेकर आऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, c इक्वल्स टू +10. सो मेरे पास c की वैल्यू आ गई. अब मैंने क्या करना है, c की वैल्यू को मैं पुट कर दूँगी. अगर मैं इसको कह दूँ इक्वेशन 1, तो इसके अंदर मैं पुट कर दूँगी c की वैल्यू को c की जगह. सो मैं लिख दूँगी, मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -7 ऑफ एक्स प्लस 10. So this is the answer. Now the next question number is 72, dy over d of x equals to 10 minus of x. So इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत साइड्स पे इंटेग्रल अप्लाई कर देंगे. मेरे पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स, और क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स. मीन्स कि हम इसके उसमें ले रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट ले रहे हैं. इक्वल्स टू इंटेग्रल 10 माइनस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स. सो अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या आ जाएगा, डी वाई आ जाएगा. डी वाई मीन्स के 1 इक्वल्स टू 10
डी ऑफ एक्स माइनस इंटेग्रल एक्स डी ऑफ एक्स। सो कांस्टेंट का इंटेग्रल मेरे पास किसकी इक्वल आता है, जिसके रिस्पेक्ट हमने इंटेग्रल लिया। सो वाई के रिस्पेक्ट इंटेग्रल लिया, मेरे पास कांस्टेंट का आंसर इंटेग्रल में ज़ीरो नहीं आता। अगर मैं डेरिवेटिव लेती कांस्टेंट का तो वो मेरे पास किसके इक्वल आता है, ज़ीरो के। सो यहाँ पे इंटेग्रल अप्लाई कर रहे हैं, आप जिसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगा, वाई आ गया इक्वल्स टू 10 कांस्टेंट, और मैं किसके रिस्पेक्ट ले रही हूँ, एक्स के रिस्पेक्ट ले रही हूँ, सो एक्स आ जाएगा मेरे पास माइनस। अब एक्स की पावर मेरे पास क्या है, 1, सो 1 + 1 ओवर 1 + 1। यहाँ पे मेरे पास कोई कांस्टेंट नहीं था, यहाँ पे मेरे पास एज अ वेरिएबल आ रहा था। सो इसका मेरे पास ये फॉर्मूला होता है, एक्स की पावर n+1 ओवर n+1। सो मेरे पास आ गया y इक्वल्स टू 10 of x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 + c। सो मेरे पास y की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है और x की भी वैल्यू गिवन है। y की वैल्यू मेरे पास गिवन है -1, x की वैल्यू गिवन है 0। सो मैं लिख दूँगी एट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -1। सो -1 इक्वल्स टू 10 इंटू 0 -0 स्क्वायर ओवर 2 + c। c मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ मेरे पास क्या हो जाएंगी, 0। सो c इक्वल्स टू -1। अब इसको मैं कहाँ पुट कर दूँगी, जब भी मेरे पास फॉर्म बनी थी इसके अंदर मैं इसे पुट कर दूँगी c के अंदर। मेरे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 10 of x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स। सबसे पहले हम वेरिएबल को डिनोमिनेटर में, हम नोमिनेटर में लेकर आएंगे। इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर -2 + एक्स। सो अब हमने क्या ले लेना है, इंटेग्रल अप्लाई कर देना है। मेरे पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटेग्रल एक्स की पावर -2 + एक्स डी ऑफ एक्स। सो यहाँ पे तो मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, y की इक्वल आ जाएगा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, अगर मैं अलग अलग इंटेग्रल अप्लाई कर दूँ, -2 डी ऑफ एक्स प्लस इंटेग्रल एक्स डी ऑफ एक्स। सो यहाँ पे मेरे पास क्या है, x की पावर, यहाँ पे मेरे पास x की पावर है -2। सो -2 के अंदर क्या कर देना है, +1 ऐड कर देना है, -2 + 1 ओवर -2 + 1 प्लस x की पावर 1 है, सो 1 के अंदर 1 ऐड कर देना ओवर 1 + 1 + c। सो y इक्वल्स टू x की पावर -2 + 1 किसकी इक्वल होती है, -1 ओवर -1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 + c। इसका मतलब है मेरे पास क्या आ रही है, y के फॉर्म -x की पावर -1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 + c। तो यहाँ तक मीन्स कि हमने इंटेग्रल हमने जो है फाइंड कर लिया है। सो जब मैं c की वैल्यू फाइंड करूँगी ना, तो हमेशा ही मैं इस वैल्यू के अंदर ही c की वैल्यू पुट किया करूँगी, क्योंकि मेरे पास क्या आया था, ये इंटेग्रल का आंसर आ गया था। सो नाउ c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और मेरे पास पॉइंट्स क्या क्या गिवन है, मेरे पास गिवन है y इंटू 2 इक्वल्स टू 1, मीन्स कि मेरे पास एट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। सो y की जगह मैं 1 पुट कर दूँगी, 1 इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 पावर -1 प्लस 2 स्क्वायर ओवर 2 + c। सो 1 इक्वल्स टू -1 ओवर 2 भी लिख सकते हैं इसको, प्लस 4 ओवर 2 + c। सो इसको अगर आप सॉल्व कर लेना तो मेरे पास c का आंसर आ जाता है -1 ओवर 2। अब इसको पुट कर दूंगी मैं उसी इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दूंगी। सो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, y इक्वल्स टू -x की पावर -1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 -1 ओवर 2। अब x जो वेरिएबल मेरे पास है ना, इसकी पावर किस में आ रही है, नेगेटिव में। सो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी, -1 ओवर x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 -1 ओवर 2। So this is the answer. Next question, question number 74, dy over d of x equals to 9 of x square minus 4 of x plus 5, और पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 0। सो अब हमारे पास
सबसे पहले हमने क्या ले लेना है, इंटेग्रल अप्लाई कर देना है। मेरे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटेग्रल 9 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस 5 डी ऑफ एक्स। सो इसका मेरे पास इंटेग्रल किसके इक्वल आ जाएगा, वाई के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 ऑफ एक्स स्क्वायर, 9 सिंपल, एक्स की पावर के अंदर 1 ऐड, इसी तरह से डिवाइड में भी 2 + 1 माइनस 4, एक्स की पावर क्या है 1, सो 1 + 1 ओवर 1 + 1 प्लस, अब मेरे पास क्या आ जाएगा 5, और जब इसका इंटेग्रल अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट का मेरे पास इंटेग्रल किसके इक्वल आता है, एक्स के। सो 5 ऑफ एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू 9 ऑफ एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस 4 ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5 ऑफ एक्स। अब वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं, 3 टाइम्स 2 टाइम्स, सो वाई इक्वल्स टू 3 ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑफ एक्स प्लस सी। सो सबसे पहले मैं लिख दूंगी एट x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 0। सो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, y की जगह 0 आ जाएगा। इसी तरह से 3x की जगह -1 पुट कर दूंगी, -1 क्यूब -2 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस सी। सो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ ना, मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 -2 -5 प्लस सी, और c की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, +10। सो अब c की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगी इक्वेशन 1 के अंदर, जो मेरे पास इंटेग्रल लेने के बाद आई थी। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सो मेरे पास y इक्वल्स टू 3 ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑफ एक्स प्लस 10। Question number 75, dy over d of x equals to 3 of x minus 2 over 3 at points y into -1 equals to -5। सो सिंपली इंटेग्रल अप्लाई कर दिए, मेरे पास किसकी इक्वल आ गया, y के। सो नेक्स्ट अगर मैं इंटेग्रल अप्लाई करूँ 3 इंटू एक्स की पावर -2/3 डी ऑफ एक्स। सो मेरे पास क्या होगा, 3 कांस्टेंट एज इट इज़, एक्स की पावर के अंदर 1 ऐड कर देना है, और इसी तरह से 1 से डिवाइड भी कर देना है। -2/3 प्लस 1 प्लस सी। सो -2/3 प्लस 1 का मेरे पास सोल्यूशन किसके इक्वल आता है, एक्स की पावर मेरे पास क्या आ जाएगी 1/3, इस तरह से डिवाइड में भी 1/3 प्लस सी। सो अब मेरे पास 3 को अब मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करवा दूँगी। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 9 इंटू एक्स की पावर 1/3 प्लस सी। सो y मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 9 ऑफ एक्स की पावर 1/3 प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं पुट कर दूंगी वैल्यूज़ एट x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू -5। तो y की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, -5 इक्वल्स टू 9 इंटू -1 की पावर 1/3 प्लस सी। सो ये मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, 9 -5 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -5 इक्वल्स टू -9 प्लस सी। सो c इक्वल्स टू -5 प्लस 9। c का आंसर मेरे पास क्या आ गया, +4। अब c की वैल्यू को मैंने किसके अंदर पुट कर देना है, जो मेरे पास इंटेग्रल का आंसर आया था 9 ऑफ एक्स की पावर 1/3। सो मेरे पास आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू 9 ऑफ एक्स की पावर 1/3 प्लस c की जगह क्या आ गया 4। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सो इंटेग्रल डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, y इक्वल्स टू इंटेग्रल 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में। इसकी वेरिएबल कहाँ लाया कर है, डिनोमिनेटर में। सो इसको मैं नोमिनेटर में ले आऊँगी, पावर क्या हो जाएगी माइनस। इसी तरह से डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2। अब एक्स की पावर के अंदर क्या होगा, 1 ऐड होगा, और n+1 को इस तरह से डिवाइड भी कर देंगे, मीन्स के 1/2 प्लस 1 प्लस सी। सो मेरे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, 1/2 एक्स की पावर -1/2 आ रहा है। सो -1/2 प्लस 1 किसके इक्वल होता है, 1/2। इसी तरह से मेरे पास क्या आ गया 1/2 प्लस सी।
सो टू जो है और नॉमिनेटर में चला जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगी 2/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। अब यहाँ पर 1/2 मेरे पास 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो मेरे पास वाई का आंसर क्या आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है सी की, सो मैं पुट कर दूँगी एट एक्स इक्वल्स टू 4 एंड वाई इक्वल्स टू 0। सो मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी 0 इक्वल्स टू 4 की पावर 1/2 प्लस सी, मीन्स के मेरे पास क्या आ रहा है 0 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4 प्लस सी, और स्क्वायर रूट 4 किसके इक्वल होता है 2 के, सो 2 प्लस सी। अब सी की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी -2। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, सो वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2 -2। Next question, question number 77, ds over d of t equals to 1 plus cos of t, s of 0 equals to 4। मीन्स कि हमारे पास क्या है s इंटू टी नॉट इक्वल्स टू एस नॉट। सो ये t की वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है s की वैल्यू। अब हम सबसे पहले इंटेग्रल अप्लाई कर देंगे, ds over d of t हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ऑब्वियसली s के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से इंटेग्रल 1 प्लस cos of t इंटू डी ऑफ टी। सो s इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का भी मैंने आपको बताया था कि मेरे पास इंटेग्रल किसके इक्वल आएगा, जिसके रिस्पेक्ट हम ले रहे होंगे। सो t के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, कॉन्स्टेंट मेरे पास क्या आ गया t प्लस। हमने पढ़ा था कि हमारे पास इंटेग्रल ऑफ कॉज ऑफ t किसके इक्वल होता है, फॉर्मूले अगर आपको याद हो तो कॉज ऑफ t इंटेग्रल इक्वल्स टू होता है साइन ऑफ t के। सो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ऑफ टी प्लस सी। अब क्या करना है, हमने वैल्यूज पुट कर देनी है ताकि मेरे पास सी की वैल्यू आ जाए। सो मैं पुट कर दूँगी एट एस इक्वल्स टू 4 एंड टी इक्वल्स टू 0। एट एस इक्वल्स टू 4 एंड टी इक्वल्स टू 0। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, एस की जगह वैल्यू पुट कर दूँगी मैं 4 इक्वल्स टू 0 प्लस साइन ऑफ 0 प्लस सी। सो सी की वैल्यू मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगी 4 के। पुट कर दें आप इसको, y इक्वल्स टू टी प्लस साइन ऑफ टी प्लस 4। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 78, डी एस ओवर डी ऑफ टी किसके इक्वल है, कॉज ऑफ टी प्लस साइन ऑफ टी। सो सिंपली डी एस ओवर डी ऑफ टी इंटेग्रल इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू कॉज ऑफ टी प्लस साइन ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी। सो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ टी इंटेग्रल जो है ना वो चेंज होता है हमेशा पॉजिटिव साइन ऑफ टी में, और साइन ऑफ टी का इंटेग्रल अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो वो चेंज होता है माइनस कॉज ऑफ टी के अंदर चेंज हो जाता है प्लस सी। सो मेरे पास एस किसके इक्वल आ गया है साइन ऑफ टी माइनस कॉज ऑफ टी प्लस सी। अब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है एट टी इक्वल्स टू पाई एंड सॉरी एस, यहाँ पे हमारे पास एस यूज़ हो रहा है। सो एस इक्वल्स टू 1। मैं पुट कर दूँगी 1 इक्वल्स टू साइन पाई माइनस कॉज ऑफ पाई प्लस सी। तो पाई किसके इक्वल होता है 180 के इक्वल होता है। सो साइन पाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन पाई हमारे पास इक्वल्स टू होता है 0। और इस तरह से कॉस पाई किसके इक्वल होता है हमारे पास -1 के। सो -1 मेरे पास क्या हो जाएगा +1। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 इक्वल्स टू 0 माइनस कोस पाई हमारे पास इक्वल्स टू होता है -1 प्लस सी। सो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 1 प्लस सी। अगर मैं 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आऊँ तो सी मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा 0 के। अब मैं पुट कर दूँगी, सो मेरे पास आंसर आ जाएगा एस इक्वल्स टू साइन ऑफ टी माइनस कॉज ऑफ टी, और सी की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 0, सो मैं नहीं लिखूँगी। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, डी आर ओवर डी ऑफ थीटा। इसमें हमारे पास आर और थीटा यूज़ हो रहे हैं, इक्वल्स टू -पाई साइन पाई ऑफ थीटा।
सो मेरे पास यहाँ सिंपली साइन ऑफ थीटा लाई नहीं कर रहा सिर्फ, और मेरे पास यहाँ पे क्या लाई कर रहा है, साइन पाई ऑफ थीटा। सो इसका भी हम फॉर्मूला भी देखेंगे अगर हमें याद हो। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आर और डी ऑफ थीटा का इंटेग्रल मेरे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, आर इक्वल्स टू इंटेग्रल क्या है कि मैंने मेरे पास वैल्यू ऑफ माइनस पाई साइन पाई ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ थीटा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले माइनस पाई तो कांस्टेंट एज इट इज़ ही आ जाएगा। और दूसरी बात कि हमें ये फॉर्मूला भी पता है कि साइन जो है वो किसके अंदर चेंज होता है, पॉजिटिव कॉस के अंदर। सो मैं लिख दूँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, सॉरी ये मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट के साथ, तो कॉस पाई ऑफ थीटा। लेकिन मैंने जो फॉर्मूला देखा था वो मैंने इस तरह से देखा था कि अगर मेरे पास वैल्यू आ जाए साइन के ऑफ एक्स की, के मेरे पास क्या एक्ट कर रहा है, एज अ पाई एक्ट कर रहा है। अगर आप इसको इस तरह से समझ लें कि के जो है वो किस जगह पर आ रहा है, पाई की जगह पर आ रहा है। तो अगर इस फॉर्म में मेरे पास क्वेश्चन आता है तो इसके इंटेग्रल इक्वल्स टू होता है हमारे पास 1/k कॉस के ऑफ एक्स। तो मैंने क्या लिखा आंसर, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ कॉस के ऑफ एक्स लिखा। तो के मेरे पास क्या है, एज अ पाई एक्ट कर रहा है। सो मैं लिख दूँगी डिवाइडेड बाय पाई। अब पाई जो है वो पाई से मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, लास्ट में मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस, और साइन जो है, साइन का डेरिवेटिव तो पॉजिटिव कॉस होता है, लेकिन साइन का इंटेग्रल हमारे पास किसके इक्वल होता है, नेगेटिव। सो नेगेटिव नेगेटिव मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कॉस पाई ऑफ थीटा प्लस सी। सो अब क्या वैल्यू फाइंड करनी है, हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं पुट कर दूंगी एट आर इक्वल्स टू ज़ीरो एंड थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होंगे ना तो फिर आपको एक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सो फिर अब अगर मैं पुट कर दूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो इक्वल्स टू कॉस पाई ऑफ ज़ीरो प्लस सी। सो कॉस पाई ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के, ऑब्वियसली कॉस ऑफ ज़ीरो। और कॉस ऑफ ज़ीरो हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ ज़ीरो हमेशा हमारे पास इक्वल्स टू आता है 1 के। सो ज़ीरो इक्वल्स टू 1 प्लस सी। अगर मैं सी की वैल्यू फाइंड करूँ तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -1। पुट कर देंगे हम इक्वेशन 1 में। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर इक्वल्स टू 1/पाई साइन पाई ऑफ, सॉरी कॉस यहाँ पर आ रहा था मेरे पास, कॉस पाई ऑफ थीटा -1। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, डी आर ओवर डी ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई ऑफ थीटा। और हमारे पास आर और थीटा की भी वैल्यूज गिवन है। सो सबसे पहले डी आर और डी ऑफ थीटा का इंटेग्रल किसकी इक्वल आ जाएगा, आर के। फर्दर इंटेग्रल ऑफ कॉस पाई ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ थीटा। सो कॉस किसके अंदर चेंज होता है, अगेन मेरे पास यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर मैं फॉर्मूले को लिखना चाहूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है, कोस के ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/k इंटू साइन के ऑफ एक्स। अब इसी फॉर्मूले को मैं देखते हुए वैल्यूज़ लिख लूँगी। के मेरे पास क्या है, एज अ पाई एक्ट कर रहा है। सो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/पाई साइन पाई ऑफ थीटा प्लस सी। अब क्या करना है, हमने आर और थीटा की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। सो आर इक्वल्स टू 1 एंड थीटा इक्वल्स टू 0। 1 इक्वल्स टू 1/पाई साइन पाई ऑफ 0 प्लस सी। सो साइन 0 मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, इसका मतलब है 1 इक्वल्स टू सी। सो सी किसकी इक्वल आ गया है, 1 के। पुट कर देंगे हम इसे सी की जगह, मतलब वाई की वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है। सो आर इक्वल्स टू 1/पाई साइन पाई ऑफ थीटा प्लस 1। सो हमने इनिशियल वैल्यू फाइंड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, डी वी ओवर डी ऑफ टी इक्वल्स टू 1/2 सेकेंड ऑफ टी tan ऑफ टी। और पॉइंट्स भी हमारे पास गिवन है वी और टी के। सो डी वी ओवर डी ऑफ टी का इंटेग्रल हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, वी के हिसाब से इंटेग्रल 1/2 सेकेंड ऑफ टी tan ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ टी।
सो अगर मुझे फॉर्मूला याद हो कि मेरे पास फॉर्मूला क्या था, सीकेंट ऑफ टी टेन ऑफ टी। सो ये चेंज होता है हमारे पास सीकेंट ऑफ टी प्लस सी। सो अब यहाँ पे भी मेरे पास ही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 1/2 एज अ कॉन्स्टेंट आ रहा है। सो सीकेंट ऑफ टी टेन ऑफ टी किसकी इक्वल आ जाएगा, सीकेंट ऑफ टी प्लस सी। सो सी की वैल्यू फाइंड करनी है, हम v और c की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे एट v इक्वल्स टू 1 एंड t इक्वल्स टू 0। सो 1 इक्वल्स टू 1/2 सीकेंट ऑफ 0 प्लस सी। अब ये वैल्यू मेरे पास आ गई। सो सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, क्योंकि सीकेंट ऑफ 0 मीन्स कि मेरे पास क्या है, 1/, कॉज ऑफ 0। सो कॉज ऑफ 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। अब अगर मैं देखूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1 प्लस सी। सो सी इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2। सो मेरे पास क्या आंसर आ गया सी का, 1/2। पुट कर देंगे हम इसे y के, मतलब जो हमारे पास v की वैल्यू है। सो v इक्वल्स टू 1/2 सीकेंट ऑफ t प्लस 1/2। अब है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। डी ओवर डी ऑफ टी इज इक्वल्स टू 8 ऑफ टी प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ टी, और हमारे पास पॉइंट्स भी गिवन है। सो डी ओवर डी ऑफ टी का इंटेग्रल किसकी इक्वल आ जाएगा, v के। फर्दर इंटेग्रल 8 ऑफ टी प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी। अब हमारे पास क्या होगा, 8 तो एज अ कॉन्स्टेंट है, टी की पावर मेरे पास क्या है 1। सो 1 के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, इस तरह से डिवाइड में भी आ जाएगा प्लस। अब मुझे फॉर्मूला आना चाहिए किसका, कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ टी का। सो कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ टी का हमारे पास फॉर्मूला किसके इक्वल आता है, अगर मेरे पास इंटेग्रल आ रहा है कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ टी, सो वो हमारे पास इक्वल्स टू आएगा माइनस कॉट ऑफ टी, माइनस कॉट ऑफ टी प्लस सी इक्वल्स टू 8 ऑफ टी स्क्वायर ओवर 2 प्लस माइनस माइनस कॉट ऑफ टी प्लस सी। सो मेरे पास v किसके इक्वल आ गया है, 8t²/2। अगर इसको फर्दर अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो मेरे पास 4 के टेबल पे जा रहा है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4t² माइनस कॉट ऑफ t प्लस सी। सो नाउ v की वैल्यू फाइंड करनी है, पुट कर देंगे v और t की वैल्यू एट v इक्वल्स टू -7 एंड t इक्वल्स टू π/2। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, -7 इक्वल्स टू 4 इंटू π/2 स्क्वेयर माइनस कॉट π/2 मीन्स के 90 प्लस सी। सो कॉट 90। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, -7 इक्वल्स टू, ये मेरे पास क्या होगा 4/π² 4 - कॉट ऑफ 90 प्लस सी। कॉट क्या होता है, 1/10 होता है। सो -7 4 से मेरे पास क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बाकी क्या बचेगा, π²। और कोट ऑफ 90 मेरे पास क्या होता है, मीन्स के 10 90, तो ये मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 के। सो 0 प्लस सी। अगर मैंने सी की वैल्यू फाइंड करी, मेरे पास क्या आ जाएगा, -7 - π²। अब इसको हम पुट कर देंगे किसके अंदर, वैल्यूज़ के अंदर। से मेरे पास v इक्वल्स टू 4 ऑफ t² माइनस कोट ऑफ t -7 - π²। सो दिस इज़ द आंसर। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71 to 82 कंप्लीट हो गए हैं।